+2 के एग्जाम की तैयारी। बहुत ही कम समय बचा है प्यारे साथियों, और इस कम समय में एक शानदार तैयारी आप सभी को करनी है। और इसी तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए मैं लेके आया हूँ पूरे 150 प्रश्नों का मॉडल पेपर। आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी विषय का क्वेश्चन दोस्तों इस मॉडल पेपर में हम देखेंगे। तो क्लास को एंड तक देखना और एंड में हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो आपके भाई बहन हैं वो इससे जुड़ सके। तो सबसे पहले दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या होगा। पहला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में भी जाना जाता है। ताम्रवती नगरी के रूप में जाने वाला क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। आपके ऑप्शन है बागोर, आहड़, बालाथल, इस्वाल। ताम्रवती नगरी कह दीजिए दोस्तों। आपके बनास संस्कृति हो गई, धूलकोट, ये सभी दोस्तों इस के नाम है। तो क्या होगा, ये सभी नाम किसके हैं कि आपके आहड़ सभ्यता के। किसके प्यारे साथियों, आहड़ सभ्यता के। दो ऑप्शन जिनका भी है उन सभी का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है प्यारे साथियों, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद दे रखा है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि दे रखी है, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 154 में आपके राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति दे रखी है, बिल्कुल सही। इसके बाद दोस्तों 155, तो 155 में राज्यपाल को पद से हटाए जाने के बारे में बता रखा है दोस्तों, ये गलत होगा। अनुच्छेद 155 में क्या है, तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। क्या है प्यारे साथियों, नियुक्ति। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, चौथा ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है, चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर दीजिए, क्या होगा, क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों आपका, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों इनकी नियुक्ति की जाती है। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। अगला है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी आपके 22 दिसंबर 1949 को। और इसके अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, तो ये रहा है DS तिवारी का। तीसरा ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे, तो क्लास को एंड तक देखना है आपको, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगला है, जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं। निर्वाचित व पदेन सदस्य तो कितने होते हैं, तो प्यारे साथियों निर्वाचित होते हैं आपके 20, पदेन होते हैं आपके 3, और याद रखना है 2 होते हैं आपके मनोनीत। क्या दोस्तों, 20 निर्वाचित, 3 पदेन और 2 मनोनीत। दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी हवेली बीकानेर में स्थित नहीं है। बीकानेर में स्थित इनमें से कौन सी हवेली नहीं है, आपको बताना है, क्या होगा राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा आपका, सीताराम सिंगटिया की हवेली। ये दोस्तों आपकी बीकानेर में स्थित नहीं है। सीताराम सिंगटिया की हवेली कहाँ है आपकी, झुंझुनू में। कहाँ दोस्तों, झुंझुनू में ये हवेली है। बाकी आपको याद रखना है बछावतों की हवेली, रामपुरिया की हवेली, मोहता की हवेली, ये तीनों ही हवेलियां दोस्तों कहाँ है आपकी, बीकानेर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों इसमें सुमेलित के क्वेश्चन ज्यादा है क्योंकि आपके सुमेलित वाले से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। तो चित्रकार दे रखे हैं और उपनाम दे रखे हैं, आपको सुमेलित करना है कौन से क्या होंगे। तो पहले ऑप्शन में है जगमोहन माथोड़िया। जगमोहन माथोड़िया को क्या कहा जाता है दोस्तों, कमेंट करके आंसर करिए। जगमोहन माथोड़िया क्या कहलाते हैं प्यारे साथियों, तो जगमोहन माथोड़िया क्या कहलाते हैं आपके श्वानों के चितेरा। इसके बाद परमानंद चोयल, तो परमानंद चोयल क्या कहलाते हैं आपके भैंसों का चितेरा। सौभाग्यमल गहलोत
तो सुभागमल गहलोत दोस्तों आपके किनका है, नीड का चितेरा इन्हें कहा जाता है, और गोवर्धन लाल बाबा को आपके भिलो का चितेरा कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन आपका, इतिहासकार G.H. ओझा के अनुसार मतिरे की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया? G.H. ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी द्वारा मतिरे की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? आपसे पूछ लिया जाए मतेरी की राड़ किन किन के बीच हुई थी, तो दोस्तों नागौर के शासक थे अमर सिंह और बीकानेर के शासक थे कर्ण सिंह। इनके बीच में दोस्तों ये युद्ध हुआ था, और ये हुआ था 1644 ईस्वी में। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है। निम्न को सुमेलित कीजिए। शासक और उनसे संबंधित राजवंश दे रखे हैं। क्या हो जाएगा? शासक और उनसे संबंधित राजवंश। विग्रह राज चतुर्थ, जिन्हें बिसल देव भी कहा जाता है दोस्तों, ये किस वंश के थे? तो ये थे आपके चौहान वंश के। इसके बाद है हरिश्चंद्र, तो हरिश्चंद्र किसके थे? आपके प्रतिहार वंश के शासक थे। बप्पा रावल, बप्पा रावल दोस्तों आपके गुहिल वंश के शासक थे, और जयचंद दोस्तों आपके गहड़वाल वंश से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुडा सम्मेलन से जुड़े थे? मराठाओं के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकने के लिए, राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ रहा था, इसे रोकने के लिए दोस्तों आपका हुरडा सम्मेलन हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका भीलवाड़ा में। आपसे पूछ लिया जाए हुरडा सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रखना है आपको 17 जुलाई 1734 ईस्वी में। और यहाँ पर कौन कौन सम्मिलित थे दोस्तों? तो आपके महाराणा जगत सिंह सेकंड, जो कि मेवाड़ के शासक थे, इन्होंने ही दोस्तों अध्यक्षता की थी। इसके बाद जयपुर के शासक थे आपके सवाई जय सिंह, और जोधपुर के शासक थे आपके महाराजा अभय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेगू किसान आंदोलन के संबंध में सत्य कथनों का चयन कीजिए। किसके संबंध में? बेगू किसान आंदोलन के संबंध में। कौन कौन से कथन सही है दोस्तों, आपको बताना है इनमें से। क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? पहला और दूसरा, ये दोनों ही दोस्तों आपके कथन सही होंगे। रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 में आंदोलन शुरू किया गया। बोल्शेविक समझौते की संख्या इसी आंदोलन को दी गई। दोस्तों बोल्शेविक समझौता, जो बेगू के जो ठाकुर थे दोस्तों, क्या नाम था उनका? अनूप सिंह। बेगू के ठाकुर थे अनूप सिंह, और राजस्थान सेवा संघ के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसे बोल्शेविक समझौता कहा जाता है। नेक्स्ट है, रेवेरिना मृदा कहाँ पाई जाती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। रेवेरिना मृदा कहाँ पाई जाती है प्यारे साथियों? तो रेवेरिना मृदा कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है दोस्तों आपकी श्री गंगानगर में। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? बिजोलिया किसान आंदोलन दोस्तों सबसे लंबा चलने वाला, अहिंसात्मक और सफल आंदोलन जो कहलाता है दोस्तों आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। और प्रथम, राजस्थान में प्रथम जो किसान आंदोलन था वो भी बिजोलिया किसान आंदोलन को ही कहा जाता है। इनसे संबंधित कौन कौन है? तो दोस्तों विजय सिंह पथिक, सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा, ये तीनों ही दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। लेकिन छगनलाल या छगनराज ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। कौन संबंधित नहीं है? छगनलाल। नेक्स्ट है, एकीकरण के संबंध में सत्य कथनों का चयन कीजिए। एकीकरण के संबंध में सत्य कथन बताना है। इस समय जोधपुर के शासक महाराजा हनुवंत सिंह थे, जवाहर सिंह कोटा के शासक थे। इन कथनों में से दोस्तों कौन सा कथन सही है आपको बताना है। क्या होगा राइट आंसर? तो दोस्तों केवल एक, जो पहला ऑप्शन दे रखा है यही दोस्तों सही होगा, क्योंकि जो कोटा के शासक थे आपके एकीकरण के समय कौन थे? वो थे आपके भीम सिंह थे। यहाँ जवाहर सिंह दे रखा है, गलत होगा, भीम सिंह थे। कौन थे दोस्तों? भीम सिंह। ग्रंथ और लेखक दे रखे हैं, इनको सम्मिलित करना है। ग्रंथ और लेखक को जल्दी जल्दी दोस्तों इस सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके और भी भाई बहन इसके साथ जुड़ सके। क्या हो जाएगा? सबसे पहले ऑप्शन में है आपका राग मंजरी। राग मंजरी किसके द्वारा लिखा गया? कमेंट करिए जल्दी से। राग मंजरी, तो राग मंजरी लिखा गया था दोस्तों आपके पुंडरीक विठल द्वारा। इसके बाद श्रृंगार हार, श्रृंगार हार के रचयिता कौन है? आपके हमीर होंगे। संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा दोस्तों आपके कुंभा द्वारा रचित है। और भाव मंजरी ये पंडित भाव भट्ट द्वारा रचित हो जाएगी। इनको दोस्तों जो सुमेलित करने के क्वेश्चन है उनको सिंगल में भी याद रखना, इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला है सुमेलित कीजिए।
सुमेलित करने के और असंगत वाले क्वेश्चन ज्यादा है दोस्तों इसमें। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, दोस्तों आपसे पूछ ले जाए राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ये दोस्तों कहाँ है आपकी, तो जोधपुर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी आपके 1957 में। कहाँ दोस्तों, जोधपुर में। इसके बाद अरबी फारसी शोध संस्थान ये कहाँ है, तो ये है आपकी टोंक में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1978 में। रविंद्र मंच, रविंद्र मंच कहाँ है प्यारे साथियों, तो ये रविंद्र मंच है आपका जयपुर में। और इसकी स्थापना हुई थी आपके 1963 में। और भारतीय लोक कला मंडल ये आपका उदयपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना हुई थी आपके 1952 में। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों वो साथ में बता के चलूंगा, ताकि आपके ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो पाए, आप अच्छे से आपके एग्जाम में 40% अंक प्राप्त कर पाए और आगामी जो भर्तियां हैं उनमें आप भाग ले पाए। नेक्स्ट है लोकवाद्य और प्रख्यात कलाकार। जो प्रसिद्ध कलाकार हैं इन लोकवाद्य यंत्रों से वो बताने हैं दोस्तों आपको। क्या होगा, तो दोस्तों भपंग, भपंग के दोस्तों क्या हो जाएगा, तो भपंग के कौन है आपके जहूर खां मेवाती। याद रखना है, पूरा नाम आ जाए जहूर खां मेवाती। इसके बाद दोस्तों नड़ दे रखा है, नड़ के कौन है आपके कर्णा भील हो जाएंगे। अलगोजा, अलगोजा के बारे में आपको याद रखना है दोस्तों, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है आपका अलगोजा। और इससे संबंधित कौन है, तो इससे संबंधित है आपके रामनाथ चौधरी। और खड़ताल के प्रसिद्ध कलाकार कौन है आपके सदीक खां मांगण्यार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति का प्रमुख नृत्य नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। कालबेलिया जाति का प्रमुख नृत्य इनमें से कौन सा नहीं है, आपको बताना है। क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इडोनी, संक्रिया और पणियारी ये तीनों ही दोस्तों कालबेलिया से है। लेकिन रई जो नृत्य है दोस्तों ये किससे संबंधित है, आपका रई नृत्य आपके भीलों से संबंधित हो जाएगा। तो कौन सा नहीं है कालबेलिया से संबंधित, आपका चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। बमलू, लिखमादेसर, पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है। ये दोस्तों आपकी उपपीठें हैं, किस संप्रदाय की हैं आपको बताना है, किस संप्रदाय की है। क्या हो जाएगा, तो ये दोस्तों आपके जसनाती संप्रदाय की उपपीठें हैं। कौन सी, बमलू, लिखमादेसर, पांचला सिद्धा ये सभी दोस्तों आपके जसनाती संप्रदाय की उपपीठें हैं। तो किस संप्रदाय से संबंधित है, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। लोक देवता और मुख्य तीर्थ स्थल दे रखे हैं, सुमेलित करना है दोस्तों इनको। लोक देवता तल्लीनाथ जी, लोक देवता तल्लीनाथ जी का संबंध कहाँ से, आपका पाचोटा गांव जालोर से। तेजा जी का दोस्तों मुख्य तीर्थ स्थल आपका पर्वतसर जो कि डिडवाना कुचामन में है, पहले नागौर में आता था। देवनारायण जी, देवनारायण जी का दोस्तों आपका आसिंद भिलवाड़ा है। और पाबूजी, पाबूजी दोस्तों आपके कोलू गांव होगा जो कि फलोदी में आता है और पहले जोधपुर में आता था। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा आभूषण पैर का नहीं है, पैर का नहीं है इनमें से कौन सा आभूषण होगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों इसका, पैर का आभूषण इनमें से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों तेदड़, कड़ा, नेवरी ये सभी पैर में पहने जाते हैं, लेकिन तगड़ी जो है ये आपकी कमर में पहनी जाती है। तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु मूल्य के रूप में धन देने की प्रथा कहलाती थी। वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु मूल्य दिया जाता है और ये प्रथा क्या कहलाती है, तो ये प्रथा कहलाती है आपकी दापा प्रथा। दर्रा और जुड़ने वाले मार्ग, दर्रा और जुड़ने वाले मार्ग असंगत बताना है दोस्तों, इनमें से असंगत कौन सा है। तो हाथीगुड़ा की नाल पिंडवाड़ा से उदयपुर से जुड़ती है, बिल्कुल सही दे रखा है। कामली घाट दोस्तों पाली को राजसमंद से जोड़ती है, बिल्कुल सही है। देसूरी की नाल दोस्तों पाली को उदयपुर दे रखा है। देसूरी की जो नाल है दोस्तों ये पाली को कहाँ किससे जोड़ती है, राजसमंद से जोड़ती है, राजसमंद से जोड़ती है। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है, तीसरा असंगत दे रखा है। इसके बाद हल्दी घाटी दर्रा ये दोस्तों आपका राजसमंद को पाली से जोड़ता है। देसूरी की नाल के बारे में दोस्तों आपको याद रखना है, इसे जिलवाड़ा की नाल या पगलिया की नाल भी कहा जाता है। तो तीसरा आपका राइट आंसर है। मिट्टी और क्षेत्र दे रखा है, सुमेलित करने हैं। कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों सबसे पहले एरिडीसोल्स, एरिडीसोल्स कहाँ पाई जाती है दोस्तों आपकी, ये पाई जाती है आपकी जोधपुर, बाड़मेर, नीम का थाना। इसके बाद वर्टिसोल्स,
तो वर्टिसोल्स कहाँ, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यानी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है आपकी वर्टिसोल्स। इसके बाद अल्फीसोल्स, अल्फीसोल्स कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है दोस्तों आपके दौसा, जयपुर, केकड़ी, भरतपुर। इसके बाद इंसेप्टिसोल्स, तो इंसेप्टिसोल्स आपके सिरोही, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, यहाँ दोस्तों आपकी इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। जंगल की आग या जंगल की सुंदरता किसे कहते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। जंगल की आग या जंगल की सुंदरता किसे कहा जाता है, तो ये कहलाता है दोस्तों आपका, क्या होगा राइट आंसर इसका, पलाश। क्या कहलाता है, पलाश या ढाक कह दीजिए दोस्तों, ये आपकी जंगल की आग या जंगल की सुंदरता कहलाता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, सिंचाई परियोजना और इनसे संबंधित जिले हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है, क्या होगा। तो दोस्तों बेथली सिंचाई परियोजना 12 है, बिल्कुल सही। चाकन सिंचाई परियोजना बूंदी में है, ये भी सही। बांडी सेंदड़ा सिंचाई परियोजना जालोर में है, बिल्कुल सही। सूकली सिंचाई परियोजना पाली दे रखा है, गलत होगा दोस्तों। सींकली सिंचाई परियोजना कहाँ है आपकी, सींकली सिंचाई परियोजना आपकी सिरोही में है, और ये सूकली नदी पर है। कहाँ दोस्तों, सूकली नदी पर है आपकी सूकली सिंचाई परियोजना। तो सुमेलित कौन सी नहीं थी, चौथी नहीं थी, चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। खनिज और उत्पादक क्षेत्र दे रखे हैं दोस्तों, सुमेलित नहीं है, आपको कौन सा नहीं है इनमें से वो बताना है। लोहा के लिए दोस्तों आपके नाथरा की पाल है, बिल्कुल सही। मैग्नीज की दोस्तों आपकी काला खुटा खान हो जाएगी, बिल्कुल सही। जिप्सम के लिए दोस्तों जामसर होगा, बिल्कुल सही। गार्नेट या जिसे तांबड़ा भी कहा जाता है, इसके लिए सलादी पूरा नहीं होगा दोस्तों। तांबड़ा या गार्नेट की जो खाने हैं वो कौन कौन सी है आपके, जो राजमहल, गावरी, ये आपके टोंक में है। सरवाड़ जो कि केकड़ी में पड़ती है, आपके कमलपुरा या बनेड़ा खान जो आपकी शाहपुरा में पड़ती है, ये आदि दोस्तों आपके गार्नेट की खाने हैं। तो चौथा आपका सुमेलित नहीं था, चौथा राइट आंसर होगा। पशुधन और नस्ल दे रखा है, कौन सी नस्ल किस पशु की है आपको बतानी है, क्या होगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। तो दोस्तों गोवंश यानी गाय की नस्ल इनमें से कौन सी है आपकी, मालवी गाय की नस्ल है। इसके बाद भेड़ दे रखा है, भेड़ किसकी नस्ल है आपकी, भेड़ की नस्ल कौन सी है, नाली। इसके बाद भैंस की कौन सी है इसमें से, मुर्रा। और बकरी की कौन सी है आपकी, बर्बरी। वन्य जीव अभ्यारण्य और जिले इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो पहले ऑप्शन में दोस्तों आपका शेरगढ़ सिरोही दे रखा है, शेरगढ़ गलत हो जाएगा। शेरगढ़ कहाँ है आपका, जो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है प्यारे साथियों, ये कहाँ पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका 12 जिले में। सिरोही दे रखा है, गलत होगा, 12 जिले में पड़ता है। और इसे सांपों की शरण स्थली कहा जाता है, सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। इसके बाद ताल छापर चूरू में है, जो कि कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। राम सागर दोस्तों धौलपुर में है, और सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य आपका उदयपुर में स्थित है। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है दोस्तों। सभी जिलों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम रहा। राजस्थान में सामान्य लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। सभी जिलों धौलपुर को छोड़कर के शहरी क्षेत्रों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम रहा। सभी जिले पाली को छोड़कर के ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम रहा। तो कौन सा इसमें सही नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों जो तीसरा ऑप्शन है ये दोस्तों गलत होगा। धौलपुर को छोड़कर नहीं, राजस्थान के जो सभी जिले हैं उनके शहरी क्षेत्रों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम रहा था वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। झील जलप्रपात झील दे रखी है, किस जिले में है आपको बताना है। जलमहल झील कहाँ है दोस्तों, आपकी जयपुर में स्थित है। इसके बाद दोस्तों आपका पांडुपोल जलप्रपात कहाँ है आपका, अलवर में। लूणकरणसर झील दोस्तों बीकानेर में है, और फतेह सागर झील आपको पता है कहाँ है, उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में टसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है, यानी जो रेशम उत्पादन है ये इनमें से कहाँ किया जाता है आपको बताना है। कहाँ किया जाता है प्यारे साथियों,
रेशम का उत्पादन। तो ये किया जाता है दोस्तों आपका कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, यहाँ दोस्तों आपके रेशम उत्पादन किया जाता है। मुख्य सिंचाई परियोजना, सिंचाई सुविधा से लाभान्वित जिले, इनको दोस्तों सम्मिलित करना है आपको। तो सिद्धमुख परियोजना, इससे दोस्तों क्या हो जाएगा, सिद्धमुख परियोजना से इससे कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, तो आपका हनुमानगढ़ व चूरू होते हैं। नर्मदा परियोजना दोस्तों आपके सांचौर एवं बाड़मेर जिले। इसके बाद जवाई परियोजना, तो जवाई दोस्तों आपको याद रखना है जालौर, पाली व जोधपुर होगा। और जाखम परियोजना में क्या हो जाएगा आपका, इससे कौन कौन से लाभान्वित होते हैं, उदयपुर व प्रतापगढ़। सम्मिलित करना है अजरक प्रिंट, पावरलूम कपड़ों पर छपाई, मोठड़ा, मसूरिया, ये सभी दोस्तों क्या हो जाएगा। तो अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है आपकी, अजरक प्रिंट आपके कहाँ की हो जाएगी, बाड़मेर की प्रसिद्ध है। इसके बाद पावरलूम कपड़ों पर छपाई, तो ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों आपका बालोतरा में। मोठड़ा के लिए प्रसिद्ध दोस्तों, मोठड़ा के लिए प्रसिद्ध क्या होगा आपका, जोधपुर होगा। और मसूरिया साड़ी, मसूरिया साड़ी के लिए कौन सा, केथुन, जो कि कहाँ पड़ता है आपका, केथुन कोटा में पड़ता है। नेक्स्ट है सही उत्तर को सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर को सम्मिलित करना है दोस्तों, ऑप्शन को पढ़ना है और राइट आंसर करना है। उद्योग दे रखे हैं और ये किस स्थान पर है आपको बताना है। तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, ये कहाँ है दोस्तों, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, तो ये कहाँ है आपका, डीडवाड़ा में। इसके बाद हाईटेक ग्लास फैक्ट्री, हाईटेक ग्लास फैक्ट्री के लिए याद रखना है आपको, धौलपुर हो जाएगा। मेवाड़ शुगर मिल, मेवाड़ शुगर मिल दोस्तों आपके भोपाल सागर होगा, जो कि चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। और जेके सीमेंट वर्क्स, ये कहाँ है, यह है निम्बाहेड़ा में। और निम्बाहेड़ा भी कहाँ पड़ता है दोस्तों आपका, चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उद्योग और अवस्थिति, कौन सा क्षेत्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। ऑप्शन में सबसे पहले क्या है आपका, चीनी। चीनी के बारे में दोस्तों पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा था दोस्तों, मेवाड़ शुगर मिल जहाँ स्थापित है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, भोपाल सागर। सीमेंट के लिए दोस्तों क्या होगा, तो सीमेंट के लिए दोस्तों आपका मोडक हो जाएगा, मोडक, जो कि कहाँ है आपका, कोटा में। इसके बाद उर्वरक के लिए, उर्वरक के लिए दोस्तों आपका गड़ेपान होगा। और गड़ेपान भी दोस्तों याद रखना है, कहाँ है आपका, कोटा में। और टायर ट्यूब के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, काकरोली राजसमंद, काकरोली कहाँ है आपका, राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा इनमें सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना रावत भाटा, बिल्कुल सही। सौर ऊर्जा प्लांट मोकला, ये भी सही होगा। गैस आधारित ऊर्जा परियोजना गिरल, दोस्तों गिरल कहाँ है आपकी, बाड़मेर में। और यहाँ पर दोस्तों जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो दोस्तों गैस आधारित नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो दोस्तों थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस पर आधारित है आपके, कोयला पर। तो कौन सा, तीसरा ऑप्शन आपका सम्मिलित नहीं है। इसके बाद अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना, ये कहाँ है आपकी, जैसलमेर में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में, ग्राम सभा के बारे में कौन सा हो जाएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों 243 ए जो है, तीसरा ऑप्शन, ये आपका ग्राम सभा के बारे में हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्यकालीन राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उद्रंग और भोग ऐसे कर थे जो उपज के रूप में लिए जाते थे। जब उद्रंग और भोग करों को राज्य मुद्रा के रूप में वसूलता था तब इन्हें हृणक कहा जाता था। दान और शुल्क कृषि कार्य पर लगने वाले कर थे। इनमें से कौन कौन से सही नहीं है दोस्तों, क्या दोस्तों सही नहीं है आपको बताना है। तो दोस्तों जो दान और शुल्क है ये कृषि नहीं, कृषि पर लगने वाले कर नहीं थे, ये किस पे थे, निर्यात व आयात पर लगने वाले कर थे। तो कौन सा सही नहीं है, तीसरा, केवल तीसरा सही नहीं है, दूसरे ऑप्शन में हो जाएगा केवल तीसरा। भारत मौसम विभाग की परिभाषा के अनुसार भयंकर सूखा होता है जब वर्षा में कमी होती है। कितना प्रतिशत कमी होती है दोस्तों तब भयंकर सूखा होता है। तो दोस्तों जो 25% कमी होती है तो सूखा होता है, 25 से 50% कमी होती है तो मध्यम सूखा होता है, लेकिन 50% से अधिक अगर वर्षा में कमी होती है तो ये भयंकर सूखा होता है दोस्तों। भयंकर सूखा होता है 50% से अधिक कमी होना वर्षा में।
निम्नलिखित में से कौन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष है? कौन होता है दोस्तों राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष? तो ये आपका होता है मुख्य सचिव राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार का जो मुख्य सचिव है ये दोस्तों इसका अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष होता है। अटल भूजल योजना किसके वित्तीय सहयोग से लागू की गई? अटल भूजल योजना तो किसके सहयोग से की गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी आपके विश्व बैंक के सहयोग से। तीसरा ऑप्शन राइट होगा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? जब भील पुरुष किसी गरासिया स्त्री से विवाह करता है तो उसे भील गरासिया कहते हैं। जब गरासिया पुरुष किसी भील स्त्री से विवाह करता है तो उसे गमेती गरासिया कहते हैं। कौन कौन से सही है दोस्तों इनमें से? तो प्यारे साथियों इनमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ गलत दे रखा है। जब भील पुरुष किसी गरासिया स्त्री से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? गमेती गरासिया कहते हैं। गमेती गरासिया कहते हैं। और जब गरासिया पुरुष किसी भील स्त्री से विवाह करता है तो उसे दोस्तों भील गरासिया कहते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? एशियाई विकास द्वारा वित्त पोषित इनमें से कौन सा नहीं है? तो क्या हो जाएगा? राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम द्वितीय। ये दोस्तों जो चौथा ऑप्शन है ये एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है। राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक 2023 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक का यह तृतीय संस्करण था। इस सूचकांक में राजस्थान का देश में 11वां स्थान है। कौन कौन से सही है दोस्तों इनमें से बताने हैं आपको? क्या हो जाएगा? तो दोस्तों केवल दूसरा इसमें सही है। क्या होगा? केवल दूसरा, क्योंकि दोस्तों जो नीति आयोग का द्वारा 17 जुलाई 2023 को जो जारी राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक था ये इसका तीसरा नहीं द्वितीय संस्करण था। कौन सा? द्वितीय संस्करण था। यही दोस्तों आपको याद रखना है, पूरी लाइन याद रखनी है, लेकिन इसमें संस्करण कौन सा था आपका? दूसरा था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहाड़ियां दे रखी हैं और राज्य दे रखे हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपके गढ़जात पहाड़ियां, गढ़जात पहाड़ियां कहाँ है? आपकी उड़ीसा में है। इसके बाद दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? मांडव पहाड़ियां। मांडव पहाड़ियां महाराष्ट्र दे रखा है दोस्तों। मांडव पहाड़ियां महाराष्ट्र में नहीं है। मांडव पहाड़ियां कहाँ है? आपकी गुजरात में। और इसके बाद नल्ला मलाई की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में है। शेवरो की पहाड़ियां तमिलनाडु में है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं था आपका? दूसरा नहीं था। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। दक्षिण से उत्तर की ओर, तो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए में सबसे पहले कौन सा आएगा आपका? धौलाधर पर्वत श्रेणी। दूसरे नंबर पे क्या आएगा आपका? तो दूसरे नंबर पे आएगा दोस्तों आपका जास्कर पर्वत श्रृंखला। तीसरे नंबर पे आएगा आपका लद्दाख पर्वत श्रृंखला और चौथे नंबर पर आएगा दोस्तों आपका काराकोरम पर्वत श्रृंखला। तो क्या हो जाएगा? 2 1 3 4 किस ऑप्शन में है? 2 1 3 4 पहले ऑप्शन में, पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। इनमें से कौन सी नदियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है आपको बताना है। तो दोस्तों लोहित और सुबनसिरी ये दोनों ही दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। लेकिन दोस्तों जो आपकी बराक नदी जो दे रखी है, ये बराक नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? आपकी बराक नदी मणिपुर से निकलती है। मणिपुर से होकर निकलती है। भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्य जीव अधिनियम 1972 की सूची फर्स्ट के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया हो तो इसका निहितार्थ क्या है? क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? इसके संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को। क्या पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है। कौन सा दोस्तों? येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में है दोस्तों? आपका येलोस्टोन नेशनल पार्क
राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर कीजिए प्यारे साथियों। येलो स्टोन नेशनल पार्क, तो ये कहाँ है आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोस्तों क्लास को एंड तक देखना है, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। ये दोस्तों आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हैं ये कब जोड़े गए? ये जोड़े गए आपके 42वें संविधान संशोधन में। और ये कब हुआ था 42वें संविधान संशोधन? तो ये हुआ था आपका 1976 में। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये है दोस्तों जो समता का अधिकार है। इसमें कुल कितने? 5 अनुच्छेद है, और कहां से लेकर कहां तक है आपको बताना है कमेंट करके। क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? क्या दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा होगा? तो कौन सा हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 51। पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट है। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन प्यारे साथियों। किसके कारण पानी निकलता है? तो ये परासरण के कारण निकलता है। किसके कारण? परासरण के कारण। निम्नलिखित में से एक अपचायक कारक है, कौन सा होगा? अपचायक कारक तो कौन सा है? सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। क्लोरीन गैस की गर्म और सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित होती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों? तो आपका दूसरा ऑप्शन राइट होगा। 0 से -1 तथा 0 से +5। किस मिश्र धातु में एक अधातु इसके एक घटक के रूप में होती है? एक अधातु इसके एक घटक के रूप में होती है, किसमें हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो किसमें होती है? आपके स्टील में। स्टील किस किस से मिलकर बना होता है? लोहा प्लस क्रोमियम। इसके बाद दोस्तों क्या होता है इसमें? कार्बन, और फिर मिला होता है दोस्तों आपका इसमें निकिल। इससे दोस्तों मिलकर आपका स्टील बनता है। कैसिट्राइट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कैसिट्राइट किससे संबंधित है दोस्तों? कैसिट्राइट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्यारे साथियों आपके टिन से। किससे? टिन से। यौगिक जिसके अपचयन से अल्कोहल मिलता है वह है, कौन सा यौगिक है जिसके अपचयन से अल्कोहल मिलता है दोस्तों? कि कौन सा हो जाएगा? आपका एल्कील नाइट्राइड। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। अपमार्जक का प्रयोग कठोर जल के साथ भी किया जा सकता है, क्योंकि जो अपमार्जक होते हैं दोस्तों इनका प्रयोग कठोर जल के साथ भी किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है दोस्तों? तो दोस्तों जो अपमार्जक है वो सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण व अमोनियम के क्लोराइड या ब्रोमाइड लवण होते हैं, जो कठोर जल में उपस्थित Ca और Mg आयन के साथ अवक्षेप नहीं बनाते। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? शुष्क बर्फ कौन सी कहलाती है दोस्तों? शुष्क बर्फ कौन सी कहलाती है? कमेंट करके जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा? जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसे आपकी शुष्क बर्फ कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन राइट होगा। निम्न संरचनाओं का सही क्रम है अगर मानव नेत्र को बाह्य से आंतरिक भागों की ओर देखें।
बाहर से अंदर की तरफ दोस्तों आप देखते हैं मानव नेत्र में, तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों? सबसे पहले आएगा आपका कॉर्निया। इसके बाद दोस्तों आइरिस, लेंस, काचाभ द्रव कक्ष। दोस्तों इससे पहले आपको याद रखना है, कॉर्निया से पहले क्या आएगा? जलीय द्रव, और उससे पहले आएगा आपका श्वेत पटल। इससे पहले दोस्तों आपको याद रखना है, कॉर्निया से पहले आपको याद रखना है, कॉर्निया से पहले आएगा आपका जलीय द्रव, इससे पहले आएगा आपका श्वेत पटल, और काचाभ द्रव के बाद क्या आएगा दोस्तों? आपका रेटिना। क्या आएगा? रेटिना। इस क्रम को दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, नेत्र लेंस अपने सामने रेटिना पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। जो प्रतिबिंब बनाता है वह है। रेटिना पर जो दोस्तों वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो कैसा बनता है? आपका वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रकाश के दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से अधिक होती है। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के आंसर करिए। तो क्या हो जाएगा? ए गलत है परंतु आर सही है। पहला जो है वो गलत दे रखा है, दूसरा आपका सही होगा। सही मिलान करें। डिवाइस और उससे संबंधित प्रकार दे रखे हैं, सही मिलान करना है दोस्तों। मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या होती है दोस्तों? तो क्या होती है? सहायक संग्रहण उपकरण होता है। इसके बाद यादृच्छिक अभिगम स्मृति, यानी जो रैम होती है। रैम क्या होती है? तो रैम होती है दोस्तों आपके आंतरिक भंडारण। लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या होता है? एक लेजर प्रिंटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है दोस्तों? आपका आउटपुट डिवाइस। और लाइट पेन क्या है? आपका एक इनपुट डिवाइस है। निम्न में से विश्व की सबसे पहले महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन हो जाएगी? तो कौन है दोस्तों? आपके वेलेंटिना तेरेस्कोवा। तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में है, बिल्कुल सही। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा दे रखा है दोस्तों, ये गलत होगा। ये कहाँ है आपका? बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ दोस्तों? बेंगलुरु कर्नाटक में। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये कहाँ है आपका? तिरुवनंतपुरम में, याद रखना है। फिलोसॉफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक 1809 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? पुस्तक का नाम याद रखना है दोस्तों आपके। क्या हो जाएगा? फिलोसॉफिक जूलॉजिक। और ये कब प्रकाशित हुई थी? आपके 1809 में। और इसके जो लेखक थे वो कौन थे? तो इसके लेखक कौन थे दोस्तों? आपके लेमार्क थे। कौन थे? लेमार्क। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 फिनोटाइप का अनुपात है। क्या होगा दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है प्यारे साथियों? तो दोस्तों आपको याद रखना है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये दोस्तों आपके अमीनो अम्ल बनाता है। लेकिन जो आपको टायरोसिन है, कौन सा दोस्तों? टायरोसिन, ये दोस्तों अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? किसमें दोस्तों? घटती उत्पादकता के रूप में।
तो कौन सा सही होगा? मैंग्रोव, घास स्थल, झील, फिर आपका महासागर। ये दोस्तों आपके परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में सही है। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संबंध में क्या होगा? तो दोस्तों ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। ये दोस्तों आपका असत्य कथन है। इसके लिए याद रखना है, ये प्राणी के जीवन भर स्वयं गुणन करती है, बिल्कुल सही। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है, बिल्कुल सही। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है। कौन दोस्तों? आपकी स्तंभ कोशिका। अगला है आपका आनुवंशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी दो जीवाणु हैं। कौन कौन से होंगे दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए। तो कौन कौन से हो जाएंगे आपके? कौन से हैं दोस्तों आपके? एक तो हो जाएगा दोस्तों आपका एशरिकिया कोली और दूसरा है आपका एग्रोबैक्टीरियम। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। वे पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है वे धनी होते हैं। किसके धनी होते हैं दोस्तों? जिन्हें पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों हाइड्रोकार्बन्स में और प्रोटीन में। दूसरा और चौथा दूसरे ऑप्शन में है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? जो समुद्री खरपतवार होती है दोस्तों, इनमें क्या पाया जाता है? ये किसका स्रोत होते हैं? क्या हो जाएगा? ये किसका दोस्तों? ये आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उच्चारण का संधि विच्छेद है। उच्चारण का संधि विच्छेद बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। उच्चारण का संधि विच्छेद आपको बताना है। क्या हो जाएगा? तो उच्चारण का संधि विच्छेद कौन सा है दोस्तों? आपका उद्गन चारण। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ढक्कन में प्रत्यय है। ढक्कन में दोस्तों कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ढक्कन में? आपका अन प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा विलोम शब्द युग्म असंगत है? असंगत विलोम शब्द दे रखे हैं दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों प्रदोष का प्रत्यूष होता है, बिल्कुल सही। भूत का भविष्य होता है, विलोम शब्द बिल्कुल सही। हिंसा का प्रतिहिंसा दे रखा है दोस्तों, गलत होगा। हिंसा का विलोम क्या होता है? आपका अहिंसा होता है। और ज्येष्ठ का क्या होता है? कनिष्ठ। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन आपका असंगत दे रखा था, तीसरा राइट आंसर होगा। अतिथि शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अतिथि शब्द का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों? मेहमान, साधु, यात्री, ये सभी दोस्तों अतिथि के अनेकार्थक शब्द हैं। लेकिन दोस्तों आपका अविनाशी जो है ये अतिथि का अनेकार्थक शब्द नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। रामायण शब्द में प्रयुक्त कौन सा प्रत्यय होगा? रामायण शब्द में प्रयुक्त कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है दोस्तों इसमें? तो कौन सा हुआ है आपका? अयन। क्या हुआ है दोस्तों? अयन। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? तो कौन सी है आपकी? अपनापन। गौमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है। रेखांकित शब्द के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प है। बी दोस्तों क्या है? जो बी दे रखा है ये क्या है? तो क्या है? अवयव है। क्या है दोस्तों? अवयव। अवयव हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दीजिए। इनमें से अकर्मक क्रियाएं हैं। खाना, टहलना, छींकना, तोड़ना। इनमें अकर्मक क्रियाएं कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? टहलना और छींकना। ब और स इसका राइट आंसर होगा। कौन सा वाक्य अशुद्ध है?
अशुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा होगा। जो पहले ऑप्शन में दे रखा है सोदाहरण सहित उत्तर दीजिए, ये दोस्तों आपका अशुद्ध है। इसका सही शब्द क्या होगा, शुद्ध शब्द क्या होगा, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। क्या दोस्तों, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए, ये दोस्तों इसका शुद्ध शब्द होगा। किस क्रमांक में लोकोक्ति नहीं है, लोकोक्ति दोस्तों इनमें से कौन सी नहीं है। खग ही जाने खग की भाषा, ये भी लोकोक्ति है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, ये भी लोकोक्ति है। चुपड़ी और दो दो, ये भी लोकोक्ति है। लेकिन आकाश के तारे तोड़ना, ये दोस्तों आपका क्या है, मुहावरा है। क्या है दोस्तों, मुहावरा। तो कौन सा लोकोक्ति नहीं है, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सर्कुलर शब्द के लिए अंग्रेजी का समानार्थी शब्द प्रयोग होगा, किसके लिए, सर्कुलर के, क्या हो जाएगा, तो आपका परिपत्र। राजस्थान सरकार के कार्यालय पत्रों में से सबसे ऊपर लिखा जाता है, राजस्थान सरकार के जो कार्यालय पत्र होते हैं उनमें सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है, तो सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है, आपका विभाग का नाम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, विभाग का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलक्षिताएं हैं, कंप्यूटर की अभिलक्षिताएं इनमें से कौन कौन सी है, कंप्यूटर की अभिलक्षिताएं क्या हो जाएगा। तो दोस्तों परिश्रमिता, बहुमुखी, सटीकता, ये सभी कंप्यूटर की अभिलक्षिताएं हैं, ये सभी इसका राइट आंसर होगा, चौथा ऑप्शन राइट है। IBM 1401 है, जो IBM 1401 है ये क्या है दोस्तों, किस पीढ़ी का कंप्यूटर है आपको बताना है। IBM 1401 तो क्या हो जाएगा, दूसरी पीढ़ी यानी द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर हो जाएगा आपका IBM 1401। OMR का पूर्ण रूप क्या है, OMR। आप एग्जाम देने जाएंगे, OMR भरी जाएगी आपसे, उस OMR का पूरा नाम क्या होता है, OMR शीट आपसे भरवाई जाएगी। तो OMR का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या दोस्तों, ऑप्टिकल मार्क रीडर, या रीडर की जगह रिकॉग्निशन भी हो सकता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या फिर ऑप्टिकल मार्क रीडर, दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। मोशन डेटा को कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रविष्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। मोशन डेटा को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस काम में ली जाती है दोस्तों, तो कौन सी काम में ली जाती है, आपके ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल काम में ली जाती है। कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल होता है दोस्तों, तो किसका इस्तेमाल होता है दोस्तों, आपके लेजर का इस्तेमाल होता है, किसका, लेजर का। निम्न में से कौन सा एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर्मेट है, एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर्मेट कौन सा होगा दोस्तों इनमें से, तो एग्जीक्यूटेबल का दोस्तों नाम से exe.exe पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में नंबरों के सेट में सबसे बड़ी वैल्यू की गणना के लिए कौन सा फंक्शन प्रयुक्त किया जाता है, सबसे बड़ी गणना, बड़ी गणना में दोस्तों आपको पता होगा मैक्सिमम यानी मैक्स का प्रयोग किया जाता है, चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों जो एवरेज दे रखा है इसका किसके लिए प्रयोग किया जाता है, औसत मान ज्ञात करने के लिए। इसके बाद काउंट का, तो काउंट का किसके लिए प्रयोग किया जाता है, जो चयनित सेल है में जो नंबर युक्त सेलों की संख्या है इसको बताता है आपका काउंट। और माइन में दोस्तों क्या होता है दोस्तों, जो न्यूनतम मिनिमम का होता है दोस्तों आपका, जो कि न्यूनतम मान की गणना है उससे देखा जाता है। MS वर्ड में एरियल एक है, MS वर्ड में एरियल क्या है प्यारे साथियों, जिन्होंने दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। क्या हो जाएगा, MS वर्ड में एरियल, तो एरियल क्या है प्यारे साथियों, एरियल आपके एक फॉन्ट है, क्या है दोस्तों, फॉन्ट है। MS एक्सेल में निम्न में से किस टैब में मार्जिन एवं ओरिएंटल विकल्प उपलब्ध रहते हैं, मार्जिन एवं ओरिएंटल विकल्प,
किसमें उपलब्ध रहते हैं दोस्तों? तो ये रहते हैं आपके पेज लेआउट में। एमएस एक्सेल में वह कौन सा टूल है जो एक अज्ञात मान की गणना के उद्देश्य से पीछे की ओर काम करता है? क्या हो जाएगा? तो कौन सा होता है आपका? गोल सीक। क्या होता है? गोल सीक। राजस्थान का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट लगा देना दोस्तों इस क्वेश्चन को। नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे किया गया है? दोस्तों राजस्थान के पूर्व डीजीपी थे आपके मोहन लाल लाठर, इन्हें ही दोस्तों आपके राजस्थान का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। राजस्थान की किस स्कूल व्याख्याता को 15 अगस्त 2024 को होने वाले स्वाधीनता दिवस समारोह की विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो कौन थी दोस्तों? तो दोस्तों जो जोधपुर के राजमहल के बालिका राजकीय विद्यालय की व्याख्याता थी आपके कविता शेखावत, इन्हें दोस्तों आपके किया गया था। पोषित लाडो अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पोषित लाडो अभियान के संदर्भ में यह 12 जिले में छात्रावास में अध्ययनरत बालिकाओं को एनीमिया मुक्त कराने की पहल है। इस अभियान का प्रारंभ 15 अगस्त 2024 से किया गया। इसके तहत प्रतिमा एनीमिया की जांच कर टेबलेट दी जाएगी। इनमें से कौन कौन से कथन सही है दोस्तों आपको बताने हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? इसमें दोस्तों आपका केवल दूसरा ही दोस्तों इसमें आपका राइट होगा। इस अभियान का प्रारंभ 15 अगस्त 2024 को किया गया था। किसका? पोषित लाडो का। जून 2024 में जारी कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में किस भारतीय बंदरगाह को शीर्ष 100 बंदरगाहों की सूची में शामिल किया गया है? कौन सा बंदरगाह दोस्तों आपके शीर्ष 100 बंदरगाहों की सूची में शामिल हुआ है? तो कौन सा हुआ है दोस्तों आपका? विशाखापट्टनम बंदरगाह, हजीरा बंदरगाह और मुद्रा बंदरगाह। ये उपयुक्त सभी दोस्तों इसमें 100 बंदरगाहों की सूची में शामिल हुए हैं। हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र की किस जहाज निर्माता कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है? कौन सी हो जाएगी प्यारे साथियों? नवरत्न का दर्जा पाने वाली तो ये है दोस्तों आपके मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? किसके लिए? गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए। तो ये कहाँ किया जाएगा प्यारे साथियों? ये किया जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? कहाँ किया जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ किया जाएगा आपका? महाराजगंज में। कहाँ दोस्तों? महाराजगंज में। नेक्स्ट है टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत राजस्थान को कब तक टीबी मुक्त घोषित किया जाना है? कब तक टीबी मुक्त घोषित किया जाना है? तो ये दोस्तों आपके वर्ष 2025 तक। राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लोकतंत्र सेनानियों को कितनी मासिक पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है? कितनी उपलब्ध कराई जा रही है? तो ये कराई जा रही है दोस्तों आपके 20,000। राजस्थान में फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना तो ये कहाँ की जाएगी? आपके जयपुर में की जाएगी। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। वर्ष 2023 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसके? वर्ष 2023 के किसे मिला है दोस्तों आपके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार? तो ये मिला है आपके चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी। किसे दोस्तों? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और आपके नाम याद रखना है रंकी रेड्डी। रंकी रेड्डी को पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल और साक्षरता विभाग द्वारा प्रारंभ किए गए प्रेरणा कार्यक्रम का पाठ्यक्रम किसके द्वारा तैयार किया गया है? किसके द्वारा तैयार किया गया है? आपका प्रेरणा कार्यक्रम का पाठ्यक्रम तो ये किया गया है आईआईटी गांधीनगर द्वारा। दूसरा ऑप्शन राइट होगा। और आपका लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, भारतीय सेना की किस अधिकारी को 2023 यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो किसे किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है मेजर राधिका सेन को। चौथा ऑप्शन राइट होगा। तो ये थे दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन। क्लास अच्छी लगी हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और मॉडल पेपर पाने के लिए हमारे